चेहरा अच्छा नहीं था तो लालू जी ने उन्हें लड़वाया क्यों? दो बार उन्होंने एमपी का टिकट दिया और दोनों बार उन्होंने जीत सुनिश्चित। पहले से ही ये सुप्रीमो लोजपा आर के चिराग पासवान जो है बोल रहे हैं कि जीते जी जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। आज है हमारे बीच हैं फुलवारी के जो है लोजपा से कैंडिडेट रह चुके हैं और ये फुलवारी प्रखंड के प्रमुख भी रह चुके हैं, सुरेश पासवान जी हैं। आइए सीधा सीधा बात करते हैं इनसे, सीधा सीधा हमसे जुड़ रहे हैं तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे। मेरा नाम सुरेश पासवान है और लोजपा आर के प्रदेश महासचिव हम हैं लोजपा आर के, और पूर्व प्रमुख भी रहे हैं, हम जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। लोजपा की बात करें तो अभी जो है लोजपा के जो आपके हैं चिराग पासवान जी, वो अभी एनडीए में हैं, ठीक है। हाँ। तो एनडीए बोल रही है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? संभव है। और जैसा कि अभी जो है ये न्यूज चल रहा है काफी सारे चैनलों में कि अगर ये 400 पार हुई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। तो ऐसे में हमारे ये जो है चिराग पासवान जी वो दलित हितैषी की बात करते हैं, तो क्या लगता है? ये तो पहले से ही ये सुप्रीमो लोजपा आर के चिराग पासवान जो है बोल रहे हैं कि जीते जी जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। जी। अभी जो 400 पार है तो उसमें 400 पार होने के बाद ये चल रहा है कि इसमें आरक्षण समाप्त होगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं आरक्षण समाप्त नहीं। अभी आरक्षण की बात करें तो अभी जो है बहुत सारी जो विभागे हैं उसको मतलब तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिसमें प्राइवेट करके सीटें जो है न रहेंगी और न ही उसमें आरक्षण की बात होगी, क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो उसमें आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। निजीकरण क्या हुआ है? सब चीज तो निजीकरण नहीं हुआ है। आपका रेल है, रेल में पूरी तो आपका निजीकरण नहीं है। आपका भारतीय विमान प्राधिकरण मैंने कुछ पार्ट्स को आयुध कारखाना है आपके, ऐसा नहीं कि पूरा BSNL है आपके। आप बोल रहे हैं तो बहुत सारी छोटे पार्ट्स है, उसको छोटे नहीं, पूरा बड़े पार्ट्स को मैं बोल रहा हूँ कि वो मतलब एक पूरी तरह से निजीकरण में चला गया। तो वहां पर अभी रेल जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां आती है वही प्राइवेटाइजेशन की ओर चल पड़ी है, तो आखिर कहां से ये दे पाएंगे वैकेंसी? रेलवे में कहाँ ऐसा है कि सारा चीज वैकेंसी कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, ऐसा नहीं है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन की ओर तो चल पड़ा है, क्योंकि आप या प्राइवेट में भी तो जॉब है, प्राइवेट में भी जॉब है ना भाई, बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी तो प्राइवेट में आपका फिर तो वहां आरक्षण का बात ही नहीं हो पाएगी। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे। अभी देखिए जैसा कि बोल रहे हैं केंद्र की राजनीति के थोड़ा सा मैं बात करूंगा तो अभी फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी की जो है जमानत मिल गई है और अरविंद केजरीवाल जी के आने से इंडिया गठबंधन में सीटें बढ़ पाएंगी। ये तो आपको 4 तारीख को ही 4 जून को पता चल जाएगा। वो तो ये है 4 जून को पता चल जाएगा कि कितनी उनकी औकात है, कितनी ताकत है। उनसे कुछ राशन वाला नहीं। बात करें तो अभी जो है फुलवारी विधानसभा की, तो यहाँ पर जो है राम कृपाल जी की बात कर रहे हैं। यहाँ चूंकि ये पाटलिपुत्रा लोकसभा है और ये पाटलिपुत्रा लोकसभा में उनकी क्या अभी स्थिति दिख रही है? देखिए, लड़ाई यहाँ राजा और रंग की है, गरीब और अमीर की है। अच्छा। दरवाजा घर में लगने वाला है, किसी के घर में दरवाजा नहीं है। आप रोजमर्रा देखते हैं कि आपको सुनने में मिलता होगा कि गांधी मैदान में 3 घंटा बैठ करके सुबह जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो लोगों को, आम जनता के समस्या को सुनते हैं, पैरवी करते हैं जिनकी जहाँ जरूरत होती है। और एक ऐसे उम्मीदवार हमारे हैं जिनके घर में 7 दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा खुलेगा नहीं। ये चुनाव है, चुनाव के वक्त में यदा कदा दिख जाते हैं। 10 साल चुनाव वो हो गया, 2 टर्म चुनाव लड़ी
चुनाव हार गई। हारने के बाद में किसी जनता से अगर दर्शन हुआ हो तो आप बताइए। ये तो कल हम कवरेज में थे, तो जहां तक बात कर रहे थे बहुत सा जगह ऐसा भी आया, जनता से हमने पूछताछ किया, वहां जनता बोला कि हमारे यहाँ काम में नहीं हुई है। ठीक है, देखिए काम तो बहुत सारी समस्याएं अनंत है और बहुत बड़ी बड़ी कामें हुई है। मीसा जी एक दिन बोल रही थी, जिस रोड पर खड़ा होकर बोल रही थी एनएच पर, कि कुछ काम दिखता नहीं है, कुछ ऐसे पक्षी है जिनको दिन में सूझता नहीं है, उसी एनएच पर खड़ा होकर बोल रही थी कोई काम नहीं हुआ, जबकि उन्हीं का देन है, भारत सरकार की देन है कि उस रोड को कराया गया है। अभी एक सवाल और थोड़ा सा केंद्र से लेंगे। अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो नीति है दलित हितैषी है, लेकिन वहीं मैं रामपुर में गया तो वहां पर जितने भी घरों में मैंने देखा कि सब में मीटर लगा हुआ है, और मीटर तो लगा हुआ है और रिचार्ज वाला, लेकिन सबके सब घर अंधारे हैं, सबके सब घर में बिजली नहीं जल रहे हैं रिचार्ज के बगैर। तो आखिर ये दलित हितैषी कैसे है? रिचार्ज तो करना माने ये कोई नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कि हम रिचार्ज करेबे करेंगे। भारत सरकार में तो सुप्रीम कोर्ट का 100 साल पहले चला गया, अंधेरा वाला जमाना। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो घर चाहता है कि हम प्रीपेड मीटर लगवाएं वो लगवाए, जबरदस्ती नहीं लगा सकता। जबरदस्ती लगाया जा रहा है ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं लगाया, एकदम बिल्कुल जबरदस्ती लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कहीं कुछ बात है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे कि जब जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा तो जबरदस्ती है, आप खुद सर्वे करवा सकते हैं। रामपुर है, बेलुरा है, कोर्रा है, इस तरह का। अगर ऐसा कुछ हम लोगों को सुनने में आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। काम तो अनगिनत कराए हैं। आपके फुलवारी शरीफ में वो ईएसआई हॉस्पिटल बना, मेडिकल सेवा के लिए एम्बुलेंस दिए, क्या नहीं किए। हर एक गांव में चलिए बोर्ड दिखाते हैं माननीय सांसद का, पीसीसी रोड, चापाकल। कुछ गांव में नहीं हुआ होगा, फिर मौका मिलेगा कराया जाएगा। चलिए, और बात कर रहे हैं तो मीसा जी का कहना है कि अभी जो चुनाव जीत रहे हैं बार बार, तो अपनी छवि पर न जीत करके नरेंद्र मोदी के छवि पर जीत पा रहे हैं, और नहीं तो अपनी छवि से नहीं जीत पाते। क्या ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा है कि मीसा जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि जो बार बार बोलती हैं कि इनके चेहरा, अपने चेहरा पे चुनाव नहीं लड़ते, चेहरा अच्छा नहीं था तो लालू जी ने उन्हें लड़वाया क्यों? 2 बार उन्होंने एमपी का टिकट दिया और दोनों बार उन्होंने जीत सुनिश्चित किया, तो उस समय चेहरा रामकृपाल जी का ठीक था। आज वो मोदी जी के पार्टी में है तो रामकृपाल जी का चेहरा खराब हो गया। यानी आपका कहना है कि रामकृपाल जी अपने दम पे जीतते हैं? बिल्कुल। चलिए, वो आरजेडी के समय से थोड़ी राजनीति कर रहे, वो तो पहले डिप्टी मेयर थे, आपका एन कॉलेज का वो स्टूडेंट का अध्यक्ष थे, वार्ड पार्षद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, उसके बाद में लालू जी ने टिकट दिया। चलिए तो ठीक है। और भारतीय ऐसे उम्मीदवार हैं भारत का मैं सीधा सीधा हमने आपको बात कराया जो लोक जनशक्ति पार्टी के फुलवारी विधानसभा से उम्मीदवार रहे हैं और रामकृपाल जी के सालेश्री हैं, जिनसे बात हुई। और ये इनका कहना है कि अपनी छवि पर जीतते हैं, और देखना यह है कि चाचा जीते हैं कि भतीजी जीते हैं। ऐसे में हमारे साथ बने रहिए खबरों में, और हम आपको हर खबर से अपडेट कराता रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।